A few moments later. दूसरे ओसारे से जसोदा उन्हें ताक रही थी, देख रही थी। नंद बाबा ने देखा, ये जसोदा दुखी क्यों होती हो? जसोदा, दूसरे की वस्तु पर तुम अपना कितना अधिकार जमा सकती हो? एक ना एक दिन तो वो अपनी वस्तु ले ही जाएगा ना। जसोदा ने अपना मुंह उठाया और नंद बाबा की ओर देखा। नंद बाबा ने बड़ी सहजता से कह दिया कि दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार। यशोदा कहने लगी, तो क्या कन्हैया पर हमारा कोई अधिकार नहीं? इतने वर्षों तक हम केवल झूठ से लिपटकर अपने जीवन को बिताते रहे। 11 वर्ष से हम इसके साथ खेल रहे हैं, जी रहे हैं, वो सब झूठ था। नंद बाबा का कंठ भारी हो गया। जसोदा, कौन कहता है अधिकार नहीं है? अधिकार है ना। कन्हैया चाहे कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना। लेकिन आज हमसे ज्यादा कन्हैया के ऊपर वसुदेव देवकी का अधिकार है। जाने दे उसे जाने दे। यशोदा मैया रोते रोते कहने लगी, तो क्या मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं? मेरा ममत्व व्यर्थ ही गया। नंद बाबा भी थके हुए स्वर में कहने लगे, हाँ हाँ जसोदा, तेरे ममत्व का कोई मोल नहीं। पर देख, हमारे गोपाल ने इन 11 वर्षों में हमें क्या कुछ नहीं दिया। उम्र के उत्तरार्ध में, विराम के समय, बुढ़ापे में वो हमारे आंगन में आया, जब हम संतान की आशा छोड़ चुके थे। और तुम्हारा मन नहीं मानता, इन 11 वर्षों में मानो हमने 11,000 वर्ष जी लिए हो। इतना सुख कन्हैया ने हमें दिया है। ऐसा जीवन हम कभी नहीं जी सकते जैसा 11 वर्षों में जिया है। तुम दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा कर सकती हो? एक ना एक दिन तो वो अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। अब जाने दो कन्हैया को। यशोदा से अब खड़ा भी नहीं रहा जा। यशोदा चुपचाप उसी स्थान पर बैठ गई। कहने लगी, हे महाराज, आप नहीं जानते आप मुझसे क्या छोड़ने के लिए कह रहे हो। आप नहीं समझोगे आप मुझसे क्या अलग करने के लिए कह रहे हो। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। जसोदा, ओ जसोदा, तुम नहीं जानती आज तुम देवकी को क्या दे रही हो। मुझसे अधिक ये कौन समझ सकता है। हे यशोदा, आने वाले असंख्य युगों तक किसी के पास तुम्हारा जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। ये जगत सदैव तुम्हारे आगे नतमस्तक रहेगा। मैया जसोदा ने आंचल से अपने मुंह को ढक लिया
घर के भीतर जाने लगी। नंद बाबा कहने लगे जाने दो अब कन्हैया को जसोदा, रो नहीं। यदि कन्हैया ने तुम्हें रोता हुआ देख लिया ना, वो यहां से कभी नहीं जाएगा, चुप हो जाओ। यशोदा आंचल में मुंह दबाकर भीतर की ओर भागने लगी और नंद बाबा से अटपटे शब्दों में कहने लगी, अजी एक बार मैं कन्हैया को अपने हाथों से कुछ खिलाना चाहती हूँ, क्या इतनी अनुमति है मुझे? क्या इतनी अनुमति मिल जाएगी कि मैं अपने हाथों से एक बार अपने कन्हैया को कुछ खिला सकूं? नंद बाबा चुप हो गई, शब्द ही नहीं रहे। जसोदा मैया माखन लेकर आई, मिश्री लेकर आई, कन्हैया के पास पहुंची। ए लाला आ इधर आ। भगवान पहुंचे। हाँ मैया आ इधर आ, पहले माखन खा। मैया ने माखन का लोना लिया, कन्हैया के मुखमंडल पर रखा। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए। ए मैया तू हर रोज मुझे माखन के लिए मारती थी, कभी माखन नहीं खाने देती थी, माखन के लिए मारती थी, और आज अपने हाथों से तू मुझे माखन खिला रही है। भैया जसोदा के आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, मुंह को ढक लिया। कन्हैया कहने लगे, मैया ओ मैया बता ना, आज तू मुझे माखन क्यों खिला रही है? जसोदा मैया के पास कोई शब्द नहीं था, चुपचाप मुंह फेर के बैठ गई और अपने हाथों से कन्हैया को माखन खिलाती रही। भगवान कहने लगे, मैया क्या सोच रही है, क्या सोच रही हो तुम? मैया ने सिखलाया, कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा खड़े हो गए। जाने दो इसे, इसे जाने दो। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे चले, नंद बाबा उनके पीछे थे। मैया जसोदा ने नंद बाबा के हाथ को पकड़ लिया। जी सुनो ना, हाँ अब जाओ ना कन्हैया के साथ। नंद बाबा कहने लगे, क्यों क्यों देवी, क्यों जसोदा, तुम जाओ ना और देवकी से मिलकर आइएगा। देवकी से मिलना और उसे समझा देना कि लल्ला को मैंने बड़े नाजों से पाला है, आज तक मैंने कन्हैया को एक हाथ नहीं लगाया, उंगली तक नहीं लगाई है मैंने कन्हैया को। उसे समझा देना वो मेरे कन्हैया को मारे नहीं, वो मेरे कन्हैया को मारे नहीं, और इसके खाने का भी ध्यान रखे। मेरा कान्हा बासा माखन नहीं खाता है, इसके लिए नित्य प्रति ताजा बनाना पड़ता है, ताजा माखन चाहिएगा, खाने का ध्यान रखे। नंद बाबा भी फपक फपक कर रो पड़ी। जसोदा अब तू कन्हैया को नहीं जाने देगी क्या? क्यों मुझे विवश करती है?
समझती क्यों नहीं है जसोदा? वो देख लेगी, वो ध्यान रखेगी हमारे कन्हैया को। तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर जसोदा। मैं जा रहा हूं, मैं बोल दूंगा उसे, तू विलाप ना कर। मैया जसोदा वहीं गिर पड़ी। नंद बाबा रथ की ओर दौड़ पड़े। कन्हैया मुड़कर देखना चाहते थे। कन्हैया चलो ना, जल्दी करो, देर हो रही है तुम्हारी। मैया जसोदा ने आज्ञा दे दी। नंद बाबा रथ पर बैठ गए। जसोदा धरनी पर गिर पड़ी। हे राजन, क्रूर जी रथ को लेकर चल दिए। कृष्ण और बलराम बैठे हुए थे। आज नंद बाबा ने पीछे मुड़कर जसोदा को देखने तक नहीं दिया। भगवान का मन बड़ा दुखी है। आगे ब्रिज की गोपियां रास्ते में लेटी हुई थी। मार्ग रोक कर लेटी हुई थी। जैसे ही रथ आया, रथ को रोक लिया। ए रथ वाले, इस रथ को रोक, कहां लेकर जा रहा है हमारे प्राणों को? क्रूर जी ने रथ रोक लिया। हाँ जी। भगवान मुंह फेर के बैठ गए। जानते थे गोपियों के मुखमंडल की ओर नहीं देख सकते। गोपियों ने जितना प्रेम कान्हा से किया था ना, संसार में कोई नहीं कर सकता। गोपियों का भाव इतना प्रबल था, यदि उन्हें 1000 बार मरना पड़े भगवान की एक मुस्कुराहट के लिए, तो वो हंस के अपना जीवन न्यौछावर कर देती थी। गोपियों ने देखा, ये सखी देखो न कान्हा को, क्या हम आज इतने बुरे हैं जो कन्हैया हमारी ओर देखना भी नहीं चाहते? वो गोपियां रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जाते हो तो जाओ, कोई नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, ये कान्हा बड़ा ही करुण भाव गोपियों ने प्रकट कर दिया। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर हमसे मुख मोड़कर, हो प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर हमसे मुख मोड़कर, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लताएं कदमे की डालिया, हो तेरे बचपन के साथी सबरिया।
लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन के साथी सवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सवरिया। कुंज गलियां ये कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हमसे मुंह मोड़कर। प्यार ऐसा कन्हैया, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, लेकिन कुछ से चुराना तेरा। लेके ग्वालों में घर, लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला, प्यार माखन के जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। ऐसा माखन कन्हैया, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हमसे मुख मोड़कर। प्यार ऐसा कन्हैया, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।